वो दिन याद रखना जब लोगों ने कहा कि जहर देकर इसको मार डालो। हाथों की लकीरों पे न कर यकीन गालिब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं। अभी हम वाघामा बिजबाड़ा अनंतनाग में हैं। हमारे साथ पैरा क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है आमिर अहमद लोन साहब है। ये इनके साथ एक वाक़ा होता है 20 साल कबल। किसी ने क्या खूब कहा है कि उड़ान भरने के लिए परों की जरूरत नहीं होती है, अगर आपके पास जोश और जज्बा होगा। आमिर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इनके साथ एक वाक़ा होता है, दोनों बाजू जो है कट जाते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस का इनको सामना रहता है, मगर क्रिकेट का शौक उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जब हमने इनके माँ बाप से बात की, उन्होंने कहा कि हमने सख्ती बर्दाश्त की, मगर जो इसका शौक था उसको चैनलाइज किया। और कुछ दिन पहले अडानी और सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट के जरिए ये इंफॉर्मेशन दी कि हम आमिर को जो है सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद आमिर सुर्खियों में आ गए और आमिर से हम जानना चाहेंगे, ये बताइए ये वाक़ा कब हुआ आपके साथ पहले? ये वाक़ा जो है 1997 में हुआ और उस वक्त मैं 8 साल का था जी। क्योंकि बचपन से शौक़ था कि क्रिकेटर बनना, लेकिन जब हाथ कट गए, हाथ नहीं रहे, तो उसके बाद ये सपना ये बिल्कुल टूट गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि दादी जी ने हमेशा जो है हमें सपोर्ट, सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट किया है वो दादी जी ने किया, क्योंकि दादी जी मेरे लिए एक स्पेशल थी। क्योंकि दादी जी को जितना मैं मिस कर रहा हूँ आज, उतना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी दादी जी को। लेकिन दादी ने बस मुझे यही कहा कि बेटा देखो, कभी भी आप ज़िंदगी में हार मत मानना। लेकिन उसके बाद क्रिकेट खेला, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और फिर JNK के पैरा क्रिकेट टीम में एज में कैप्टन भी शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी हमने खेले हैं, बांग्लादेश भी मैं गया। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई उसमें सपोर्ट नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट तो आते जाते हैं, लेकिन किसी ने हालांकि मैं गया, उनके दरवाजे भी हमने खटखटाए, लेकिन किसी ने नहीं किया। चाहे महबूबा जी की हुकूमत हो, चाहे उमर साहब की हो, उनकी हुकूमत हो, चाहे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ये एक तो मैंने जो दिन रात मेहनत की जी। और कंटिन्यू मेहनत की, क्योंकि जब मैं अकेला जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, कभी टीम के साथ, कभी अकेला जाता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुई कि मेरे पास हाथ नहीं है। और आज मैं कहीं भी इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हर कोई काम, जो भी काम होता है वो मैं खुद करता हूँ। आमिर साहब ये बताइए, जब आपके साथ ये वाक़ा हुआ, जब आप बेड पे थे, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? जब मुझे ये पता चला कि जब हाथ नहीं रहे, तो उस वक्त बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। कहीं ना कहीं उम्मीद टूटी होगी। जी सर, बिल्कुल। और जिन हाथों से मैं बॉलिंग करता था वो हाथ नहीं रहे। फिर बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि मुश्किल इतना, ख्वाब जो थे मेरे, बहुत बड़े सपने थे, लेकिन वो सपने फिर पूरा नहीं हो सके। लेकिन फिर ये सोच रहा था कि क्या करूं मैं। आंखों में आंसू है, ये क्या याद आ रहा है? सर ये वो लम्हा है जी। जब मैं सबर में था। जी, सो रहा था। हाँ जी सर। तो उस वक्त जो माँ बाप थे, जी, कंडीशन खराब थी। जी सर। चलिए, आमिर साहब है, इनके ज़बान पे आंसू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लम्हा याद आता है जब आमिर साहब के साथ ये वाक़ा पेश आया। आमिर ने ये भी कहा कि कोई भी सरकार का जो नुमाइंदा होता है, चाहे हम यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की बात करेंगे, किसी ने क्या खूब कहा है, अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है। फिर हम आमिर साहब से बात करेंगे। बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब ज़र पास होता है, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो रिश्ता खास होता है। आमिर साहब, आपकी आंखों में आंसू है, क्या याद आ रहा है? सर या तो वो लम्हे आते हैं जब मैं किसी के पास जाता था, लेकिन बस यही कहता था कि आपके बस की बात ही नहीं है, तो चाहे जॉब में, चाहे कुछ भी, मतलब यही ठोकरे खाने पड़े यहाँ। लेकिन इस क्रिकेट के कारण से अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरीके हमारे सचिन सर ने, बल्कि मैं सचिन सर का हमारा आइडियल है, और सचिन सर ने ट्वीट किया
تو مجھے بہت اچھا لگا. اس سے پہلے وراٹ کوہلی سر نے بھی ٹویٹ کیا تھا, اور کیونکہ آج سر کے ساتھ بھی میں رہا ہوں, اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے سر آج. لیکن وہ لمحے آج بھی ہمیں یاد ہے, جب میں کہیں جاتا تھا تو اچھالتے تھے لوگ, اور بہت دکھ ہوا سر. لیکن میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی. عامر یہ بتائیے, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, کیا لوگ آپ کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کسی مقامات پہ؟ اور جب کل سچن ٹنڈولکر نے ٹویٹ کیا تو کیا انرجی آپ میں آئی؟ سر جہاں مجھے بہت روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ میں نے جو کہتے ہیں ہار نہیں مانی. جی جی. تو ہمت نہیں آ رہی. لیکن حال ہی میں بمبئی گیا تھا, میچ تھا ہمارا, بلکہ نارملی کی طرح میچ تھا, کیونکہ وہاں کی ایک ٹیم ہے جس نے مجھے لیا تھا. اور جب وہاں گیا تو وہاں جب کرکٹ کھیلا میں نے, تو وہاں تو سبھی جو ہے حیران ہو گئے. پھر یہ ان کو پتہ نہیں چلا, یہ جس کا نام ہے عامر, یہ اس کی جرنی کیا ہے. جب اس کے جرنی کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو اس کے بعد وہ بھی حیران ہو گئے. پھر میں ایک شو میں آیا حال ہی میں سارے گاؤں میں, اور وہاں سے پھر بھی کوشل سر, انم ملک سر, اور حالانکہ بلکہ ابھی اتنا ہی انشاءاللہ اچھی گڈ نیوز ہے کہ پکل انٹرٹینمنٹ ابھی مووی بنا رہے ہیں. یعنی آپ کی بایوپک جو ہے بالی ووڈ میں اب آنے والی ہے؟ جی سر بالکل, ابھی انشاءاللہ اس کا اناؤنس ابھی باقی ہے انشاءاللہ. اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے گاؤں اور ہمارے جموں کشمیر کے لیے بہت خوشائن بات ہے سر. یہ بتائیے, زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بتائیے جب آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اب میں بوجھ ہوں اس دنیا میں. کوئی مقام آیا بینگ ایز اے اسپیشلی ایبلڈ, کبھی آپ کو لگا؟ مگر جب ہم نے آپ کے ماں باپ سے بات کی, ان نے کہا کہ ہم نے سب کچھ لٹایا, مگر عامر کا جو شوق ہے اس کے پیچھے ہم رہے. جی سر, یہ بالکل صحیح ہے سر, کیونکہ ایک ہی سہارا جو ہم اگر فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا اس کام کے لیے. بلکہ دادی جی ہر وقت مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا دیکھو, وہ دن یاد رکھنا جب لوگوں نے کہا کہ زہر دے کر اس کو مار ڈالو. جی جی. یہ آپ کی دادی کے الفاظ تھے, یہ لوگوں کے الفاظ تھے؟ یہ لوگوں کے الفاظ تھے, اس کو وہ کہتے تھے نا. ہاں, لیکن دادی جی اس میں مجھے بتاتی تھی. تو اس لیے بتاتی تھی, جب کوئی کام جب دادی جی مجھے کہتی تھی کہ یہ کرنا ہے, لیکن میں اس کو منع کرتا تھا. جی. تو وہ پھر دادی جی مجھے یہ کہتی تھی, دیکھو وہ دن یاد کرنا. جی. تو پھر مجھے ایک انرجی آتی تھی اندر سے کہ میں کچھ کروں. کتنا اسٹرگل کیا آپ کی دادی جی نے آپ کے لیے؟ کہتے تھے کہ آپ کے ماں باپ سے بات ہوئی, ان نے کہا دادی نے سب کچھ اس کے لیے اویلیبل رکھا. جب دادی اس دنیا سے چلی گئی, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, کیا گزرا آپ پہ؟ سر ہمارے اوپر تو پہاڑ, مطلب کہ اس وقت بہت ہمارا دل ٹوٹ گیا, کیونکہ دادی جی ایسی سہارا تھی میرے لیے, 2 ہاتھ تھے. جی. تو جب وہ یہاں سے دنیا سے چل بسی, اور اس وقت میں بہت رویا سر. بلکہ اتنا مجھے کپڑے دادی جی پہنا کرتی تھی, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کپڑا مجھے پہنا تھا, تو میں نے ٹیت سے اٹھایا کپڑا, اور یہاں مڑگزار پہ جو قبرستان ہے وہاں گیا. میں نے کہا دادی جی کو یہ مجھے پہناؤ. اتنا میں دادی جی کو مطلب مس کر رہا تھا, مس کیا. اور پھر دادی جی نہیں اٹھی, تو وہ لمحہ بہت دکھ کا لمحہ تھا سر. تو پھر اس کے بعد سارا کچھ خود کرنا, اور آج الحمدللہ آج تو میں ہر کوئی کام خود ہی کرتا ہوں. لیکن عامر یہ بتائیے, اب وہ سٹیج تو پار ہو گئی ہے, پاسٹ ہو گئی ہے. اب یہ بتائیے, سچن ٹنڈولکر اور گوتم اڈانی کی ٹویٹ کے بعد کیا امید ہے آپ کو؟ سر انشاءاللہ انہوں نے بھی فون کیا ہے, تو انشاءاللہ اچھی گڈ نیوز آ جائے گی انشاءاللہ. تو میں بہت خوش ہوا, کیونکہ ایک ہمیں بہت اچھا لگا ٹویٹ دیکھ کر. تو انشاءاللہ ابھی اچھی گڈ نیوز آ جائے گی سر. کیا ان کے ساتھ بات ہوئی آپ کی, سچن ٹنڈولکر کے ساتھ؟ نہیں, سچن سر کے بات نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ ٹائم آنے والا ہے. اور حالانکہ جو اڈانی سر کا, انہوں نے ہمیں فون کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے سب کچھ جو ہے پرووائڈ کریں گے. جی, بہت خوشی ہوئی.
जी सर, बिल्कुल बहुत तो ये बताइए अपने गाँव के बारे में, आपके साथ ये वाक़ा हुआ, कितना सपोर्ट मिला आपको इस गाँव से? वाघामा गाँव। गाँव तो ये मेरा दिल है और मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, लेकिन अपने गाँव का जो नाम है वो वहाँ भी लेता हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने गाँव के ऊपर और यहाँ के लोगों के ऊपर जिन्होंने, जी सर, और ख़ासकर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जी जी, सभी का। आमिर ये बताइए, कल जब आप किसी स्टेज पे पहुंचेंगे, अच्छे स्टेज पे, उम्मीद हम ये करेंगे क्योंकि आपकी बायोपिक भी जो है बॉलीवुड में आने वाली है, क्या इस गांव को आप याद रखेंगे? यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड बनाएंगे, गवर्नमेंट से आपकी गुजारिश रहेगी? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों ना सर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक प्ले ग्राउंड बनाए, क्योंकि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को, क्योंकि दूर जाना पड़ता है और कोई फैसिलिटी भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने टेरर बनाए, मैंने फ़ीस अपना जमा किया और उनके लिए बनाया, क्योंकि वहाँ ऊपर बनाने नहीं दिया। फिर मैंने यहाँ इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ बनाया, क्योंकि मैं क्रिकेट के थोड़ा बिज़ी रहता हूँ और जब मेरी पास टाइम होता है तो मैं भी खेल लेता हूँ, लेकिन ये बच्चों के लिए मैंने स्पेशल बनाया अपनी ही ज़मीन में। और क्योंकि ये गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ की सुविधा नहीं है, प्लीज़ इनकी तरफ आप एक ध्यान दीजिए। एक ग्राउंड होना चाहिए हमारे गांव में, जो है ही नहीं अभी तक सर। आमिर ये बताइए, आपने कहा कि दादी जी ने आपको बहुत प्यार किया, सब कुछ आपके लुटाया, यानी आपके पास ज़मीन थी माँ बाप के पास, वो बेच दिया, आपको ठीक किया हॉस्पिटल में। काश अगर आज आपकी दादी माँ जिंदा होती तो ये न्यूज़ सुनती, कितनी अच्छी, कितनी खुश होती। सर बयान नहीं करते, क्योंकि दादी जी वो सपने लेकर बहुत सपने थे, लेकिन अगर दादी जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा होती तो मैं बयान नहीं कर सका दादी कितनी खुश हो जाती, क्योंकि दादी से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था और आज भी करता हूँ सर। आमिर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ आमिर अहमद लोन साहब, जो पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ जो इंसिडेंट पेश आया, कहीं ना कहीं जो रियासती सरकारें रह चुकी है, अभी तक यहाँ आने में वो नाकाम हुई और उसके बाद गौतम अडानी और सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट के जरिए इनको यह कहा कि हम आपको मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी कभी इन्होंने जो है जो उम्मीद का दामन है वो नहीं छोड़ा और उम्मीद का दामन पकड़ के आज आमिर जो है यहाँ तक पहुँच गए और कहा कि मैं अपने गाँव को कभी भूलूंगा नहीं और मुझे फ़ख्र है कि मैं वाघामा इलाके का रेजिडेंट हूँ। है और भी दुनिया में सखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।